जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपसे तुगलक वंश के बारे में, सैयद वंश के बारे में और लोधी वंश के बारे में। शुरू करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक, जो उसका बेटा है, वो गद्दी पर बैठता है। गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाए गए लकड़ी के महल के नीचे दब कर जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो उसका चचेरा भाई है फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का भाई है मलिक रज्जब, और मलिक रज्जब का बेटा है फिरोज तुगलक, वो अगला शासक बनता है। फिरोज तुगलक की मृत्यु के पश्चात अगर आप देखें तो फिरोज तुगलक के कुछ बेटे हैं, फतेह खान, जफर खान, शहजादा मोहम्मद। फतेह खान का बेटा है तुगलक शाह, जो कि तुगलक शाह द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। और अगर देखा जाए तो तुगलक शाह द्वितीय की हत्या कर दी जाती है सरदारों द्वारा। उसके बाद फिर जो अगला शासक है वो जफर खान का बेटा है अबू बकर। जफर खान जो कि फिरोज तुगलक का बेटा है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो अबू बकर है वो फिरोज तुगलक का पौत्र है। अगला शासक बनता है अबू बकर। अबू बकर को यही सरदार गद्दी से हटा देते हैं, और जिसमें मेन जो रोल है वो शहजादा मोहम्मद का है। और शहजादा मोहम्मद इसको गद्दी से हटाने के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है। शहजादा मोहम्मद के बाद अगर शहजादा मोहम्मद को देखें तो इसकी जो मृत्यु होती है अत्यधिक शराब पीने के कारण, विलासी प्रवृत्ति का था, इस कारण से अत्यधिक शराब के कारण इसकी मृत्यु आती है। शहजादा मोहम्मद के बाद फिर उसका बेटा है हुमायूं, जो कि अलाउद्दीन सिकंदर शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है। तो अगर देखा जाए तो तुगलक वंश का ये 7वां शासक है। और इसके बाद क्या होता है कि नसरुद्दीन महमूद शाह, जो कि हुमायूं का भाई है, हुमायूं जिसने कि अलाउद्दीन सिकंदर शाह की उपाधि के साथ शासन किया है, बहुत छोटे समय का शासन इसका रहता है। और इसी मृत्यु के पश्चात फिर क्या है, नसरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली का शासक बनता है, जो कि तुगलक वंश का 8वां शासक है। और इसी समय एक और व्यक्ति है जिसका नाम है नुसरत शाह। नुसरत शाह जो है वो फिरोज तुगलक के बेटे फतेह खान का बेटा है। ये भी शासन कर रहा होता है, लेकिन जहां पर वो दिल्ली पर शासन कर रहा होता है वहीं पर ये क्या करता है कि फिरोजाबाद में अपना शासन स्टार्ट कर देता है। दो लोग एक ही समय में शासन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बातचीत ये है। महमूद शाह जो कि दिल्ली से, और नुसरत शाह जो कि फिरोजाबाद से। इन्हीं के समय अटैक होता है आपका तैमूरलंग का। और तैमूरलंग के अटैक के समय कंडीशन क्या आती है, नुसरत शाह फिरोजाबाद छोड़कर और नसरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली छोड़कर भाग जाते हैं। उस समय नुसरत शाह की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अभी नसरुद्दीन महमूद शाह जो कि अंतिम शासक हैं तुगलक वंश के, वो भी जिंदा है, और इनका वजीर है मल्लू खान। तो जब तैमूरलंग तकरीबन 15 दिन रहता दिल्ली में, लूटपाट करता है, चला जाता है, जाने पर जो भी उसका विचित क्षेत्र है उस क्षेत्र का शासन वो पकड़ा देता है खिज्र खान को, जो कि उसका प्रतिनिधि है। खिज्र खान वहाँ शासन देख रहे होते हैं, और जो इनका वजीर है मल्लू खां की सहायता से फिर से एक बार नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब एक युद्ध होता है, और उस युद्ध का परिणाम क्या होता है कि मल्लू खां मारा जाता है। मल्लू खां के मरने के बाद जो आपके नसरुद्दीन महमूद शाह है वो एक अफगान सरदार है दौलत खां लोधी, उसको ये गद्दी सौंप देता है। लेकिन कालांतर में क्या होता है, जैसे ही नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु होती है, इन दोनों में युद्ध होता है, जिसमें दौलत खां लोधी में और खिज्र खां में। खिज्र खां दौलत खां को पराजित करता है, और पराजित करने के बाद फिर सैयद वंश की स्थापना करता है। तो ये तो आपका हो गया तुगलक वंश। तुगलक के बाद जो अगला वंश आ रहा है वो आपका है सैयद वंश, जिसका संस्थापक है खिज्र खां। इसके बाद खिज्र खां के बाद उसका बेटा है मुबारक शाह, जो कि गद्दी पर बैठ रहा है। मुबारक शाह के बाद इसका भतीजा है मोहम्मद शाह, वो गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद शाह के बाद उसका बेटा है अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन आलम शाह के समय इसका जो वजीर है हमीद खां, उससे इसकी अनबन हो जाती है आलम शाह की। आलम शाह बदायूं चला जाता है,
इसी दरमियान क्या होता है कि जो हमीद खां है ये बहलोल लोदी को आमंत्रित करता है। उसमें पश्चात क्या होता है, बहलोल लोदी इसकी हत्या कर देता है हामिद खां की, और एक वंश स्थापित करता है, इसका नाम होता है लोदी वंश। लोदी वंश का जो संस्थापक है बहलोल लोदी, इसकी मृत्यु होने के बाद फिर इसका बेटा है सिकंदर लोदी जो कि गद्दी पर बैठता है। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है, जो कि इस सल्तनत युग का अंतिम शासक है और एकमात्र ऐसा शासक है जिसकी जो मृत्यु होती है युद्ध क्षेत्र में होती है। तो इस प्रकार से हमने बातचीत की इन तीनों वंश की, तुगलक वंश की, सैयद वंश की और लोदी वंश की, और इस प्रकार अपना जो सल्तनत युग है अब वो समाप्त हो जाता है और इब्राहिम लोदी जो है वो बाबर के साथ युद्ध करते हुए मारा जाता है और बाबर इसके पश्चात मुगल वंश की स्थापना करता है। तो दोस्तों ये तो पूरी बातचीत हो गई है। अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम इसी में से कुछ महत्वपूर्ण शासकों की बातचीत कर रहे होंगे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। इनकी तो विस्तृत रूप से बातचीत हो रही होगी। उसके बाद फिर एक वीडियो हमारा बन रहा होगा जिसमें फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी होंगे, जिसमें मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिस्टम खत्म कर दूंगा। इसके बाद फिर बात आ रही होगी सैयद वंश की और लोदी वंश की, जिसकी एक एक शासक को हम डिस्क्राइब कर रहे होंगे, और उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा मुगल काल। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा स्पेशल गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे विशेषता मोहम्मद बिन तुगलक की, और उसके बाद होगी फिरोज तुगलक की।